हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, इनकी वैल्यूज़ गिवन है, हमें तीनों साइड्स की वैल्यूज़ दी गई है। फाइंड इट्स एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन हमें इसके पहले हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर यहाँ हमें हाइट नहीं दी गई है, सिर्फ तीनों साइड्स की वैल्यूज़ दी गई है, तब हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उस फार्मूले को हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। पहले जो गिवन है हम ये नोट डाउन कर लेंगे और हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो हेरोन्स फार्मूला होता है इसे कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट होता है ये। तो इस फॉर्मूले को हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास ए बी सी है, बट हमारे पास एस नहीं है। इसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, एस का मतलब होता है। तो इसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आएगी उसे पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसको एस से डिनोमिनेट करते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो साइड्स की वैल्यूज़ है ये हमें दी गई है क्वेश्चन में, इसे हम प्लस कर लेंगे पहले। 45 प्लस 39 प्लस 42 अपॉन 2, 126 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 63 सेंटीमीटर। तो ये हमें हमारा सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड किया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके उसका आंसर लेंगे। तो हमने एस फाइंड किया है 63, करेक्ट। 63 इसे अंडर रूट में रखना है। 63 माइनस ए हमारा था 45, फिर एस से 63 माइनस 39, तीसरी वैल्यू दी गई थी 63 माइनस 42। ये सम्स बहुत इजी होता है, बट आपको कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। सिक्सटी थ्री इंटू ये 18 होगा, इंटू 24 इंटू 21। अब इनका हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 63 का होता है 9 7 ज़ा 63, ओके। 9 का 18 का 18 का होता है 6 3 ज़ा 18, 24 का 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24, 21 का 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये अंडर रूट में ही रहेगा अभी। अब ये फर्दर और अगर फैक्टराइज हो सकता है तो हम इन्हें और फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे। 9 और होता है 9 यहाँ पर 6 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 7 और फैक्टराइज नहीं हो सकता है। 6 3 वैसे ही होगा। जो 8 है वो होगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। इसमें अगर कुछ और फैक्टराइज हो सकता है तो वो हम करेंगे। यहाँ 4 हो सकता है, 2 2 ज़ा 4,
अब यहाँ हम पेयर बना लेंगे। 1 3 स्क्वायर 7 है, यहाँ भी एक 7 है, 7 स्क्वायर, एक और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू यहाँ एक लास्ट 3 एक पेयर है 3 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर हटा के हम इन्हें स्क्वायर रूट से बाहर कर लेंगे। तो ये होगा 3 इंटू 7 इंटू 3 2 2 3। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। हम इसे रिड्यूस करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये होगा 36 और इसका आंसर होगा 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 756 स्क्वायर सेंटीमीटर हमने ये फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दिया गया है। इसमें सभी साइड्स की वैल्यूज़ दी गई है। इसके थ्रू हमें दो ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल PSR एंड ट्राइंगल PQR। तो इनकी अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो इन्हें ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। सो पहले हमें दिया गया है ट्राइंगल PSR, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है और दो साइड्स की वैल्यूज़ दी गई है। तो हम इसके थ्रू इसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR ये हम पुराने फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दी गई है। हाइट 36 मीटर एंड बेस 15 मीटर। सो हाफ इंटू, जैसा हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इसका 15 मीटर है और हाइट 36। सो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 18 मीन्स 270। इसकी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर है इसलिए हमें मीटर में लेना पड़ेगा। अब हमें एक ट्राइंगल का एरिया पता हो गया है, दूसरे ट्राइंगल का भी एरिया हमें फाइंड करना है। फिर दोनों को प्लस करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पर हमें हाइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें PR की तीनों साइड्स की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ दो साइड की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इन ट्राइंगल PSR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SI स्क्वायर। using Pythagoras theorem. So PR square is equal to 36 square plus 15 होल स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालेंगे हम। 1296 प्लस 225, इनका सम आएगा 1521। ये है PR स्क्वायर। सो हमें इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनका रूट ले लेंगे तो ये होता है 39। तो हमें ये PR की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इसके थ्रू इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें एरिया फाइंड आउट करने के पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा PQR का, एंगल PQR का।
सो यहाँ पर वैल्यूज़ अब हमें मिल गई है। ए हमारा है 39, बी है 25, सी है, ए हमने फाइंड किया, इसे हमने, सी है 56। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 39, 25, 56 अपॉन 2, इन्हें ऐड करेंगे 120 होता है, तो उससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर होगा 60। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर हुआ। अब ये हम एरिया के एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ये हेरोन्स फार्मूला है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमने एस फाइंड आउट किया था 60, सो 60 माइनस ए हमने किया था 39, 60 माइनस 25, 60 माइनस सी है 56। इंटू से सॉल्व करेंगे, इनका आंसर होगा 21, 35 इंटू 4, इसे फैक्टराइज कर लेंगे हम, ये होगा 10 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 3, 7 इंटू 5, 2 इंटू 2। फिर हम 10 को आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 6 को 7 नहीं हो सकता अब फैक्टराइज, 7, बाकी एज इट इज़ हम लिख लेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ हम पेयर बना लेते हैं, 2 स्क्वायर, 2 के बाद यहाँ और 2 है, ये 2 स्क्वायर, 3 का पेयर एक बनेगा, 3 स्क्वायर, एक 5 का पेयर, 5 स्क्वायर एंड लास्ट 7 का स्क्वायर। सो अब हम इसे स्क्वायर रूट के बाहर ला लेंगे, तो इनका ये स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो ये होता है 12 इंटू 35। सो इसका आंसर होगा 12 इंटू 35, इसका आंसर होगा 420। अब हम ये हमारा स्क्वायर मीटर, हमारे पास अब दोनों ट्राइंगल के एरिया हमने फाइंड किया है। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 270 प्लस ये हमने फाइंड किया है 420 इज इक्वल टू 690 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट इजी है, आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेजरमेंट्स इनके दिए गए हैं। यहाँ पर दो, इस डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल BTC और ट्राइंगल BAD, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। हम पहले इनका एरिया, क्योंकि यहाँ हमें हाइट दी गई है इसलिए हम ये सिंपल फार्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ABD का हम कर लेंगे सिंपल फार्मूला, जैसे कि हम जानते हैं हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला से निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस है वो है 9 and 40, 9 इंटू 40, 2 से कैंसिल होगा, ये इसका होगा 180 स्क्वायर मीटर। हमें एक ट्रायंगल का एरिया मिल गया है। अब हम सेकंड का निकालेंगे। सेकंड ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी सी इंटू बी टी, हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू 60 इंटू 13, 2 से कैंसिल होगा, 39 स्क्वायर मीटर। So area of quadrilateral ABCD is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया ऐड कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, इसकी वैल्यू हमने 180, इसकी 390 हमने फाइंड किया। दोनों को ऐड करेंगे तो 570 स्क्वायर मीटर।